This could be good for me. Lately I was feeling. Assalamu alaikum, I am Dr. Kanzaskar, and today in this video I am specifically going to talk about the oily skin and the excess production of sebum during the समर्स। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमारे फेस के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो सीबम की प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और स्किन एक शाइनी और एक ग्लिटरी लुक देती है ड्यू टू द एक्सेस सीबम प्रोडक्शन ड्यू टू दिस हॉट क्लाइमेटिक वेदर जो कि पाकिस्तान में इस टाइम है। तो किस तरह से आप अपने फेस के ऊपर जो सीबम की प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगी। तो फ्यू स्टेप्स अगर आप उसको अडाप्ट करेंगे तो आपकी जो सीबम की प्रोडक्शन है आपके फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो कम हो जाएगी। बिकॉज इनडायरेक्टली अगर सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपकी स्किन के पोर्स को वो क्लॉग करने की वजह बनती है, इट बिकम अ रीज़न फॉर दैट। और जब आपकी स्किन के ओपन पोर्स जो हैं वो एक्सेस सीबम की प्रोडक्शन से क्लॉग हो जाएंगे तो वो फिर एक्नी, वहाँ पे पिंपल की फॉर्मेशन करा देगा विच कैन लीड टू सिवियर एक्नी इन फ्यूचर। सो हमने जो कॉज है विच इज़ द सेबेशियस हाइपरप्लेजिया विच इज़ द एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, हम उसको ही अगर कम कर लें तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एंड नाउ डेज जैसे कि गर्मी ज़्यादा है, फेस के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है एंड इट्स गेटिंग मोर वर्स, सो हाउ यू कैन ओवरकम दैट थिंग। सो हेयर लेट मी टेल यू कि दैट ऑयली स्किन की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। एक तो ऑयली स्किन इज़ मोर कॉमन, इट डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स, या तो फैमिली में रन कर रही होती है, ऑन योर एज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट, जैसे कि क्लाइमेट है, समर है, मोर ओवर एक्सरसाइज, ठीक है। आफ्टर जिम जब आते हैं तो एंड ड्यूरिंग द जिम ऑब्वियसली यू स्वेट अलॉट और आपके फेस के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड की भी सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि दैट आफ्टर एक्सरसाइज आप अपना फेस जो है वॉश कर लिया करें। फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अडॉप्ट इन योर स्किन केयर इज़ अ गुड फेस वॉश प्लस क्लेंजर। अब आपने ये कोशिश करनी है कि आपके फेस वॉश में या क्लेंजर में गुड अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हो, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, या लो लेवल्स ऑफ रेटिनॉल होने चाहिए आपके उस फेस वॉश में या उस क्लेंजर में। बिकॉज दिस सैलिसिलिक एसिड थिंग विल एक्चुअली कॉज अ डिक्रीज इन द सीबम प्रोडक्शन, और ये आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं होने देगा ड्यू टू द एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, और एक्ने की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा। तो जिन लोगों को इवन एक्ने भी है या पिंपल्स हैं या वाइट हेड या ब्लैक हेड्स हैं, वो भी ये एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले फेस वॉश यूज़ करें तो उनकी एक्ने भी कम हो जाएगी, बिकॉज इनडायरेक्टली सीबम के प्रोडक्शन पोर्स क्लीन हो रहे हैं। सो दिस थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प दोज पीपल टू, ठीक है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपने इसको सुबह और शाम जो है आपने फेस वॉश करना है अपने फेस के ऊपर, सुबह भी और शाम भी, सेम क्लेंजर सुबह भी एंड शाम भी। देन आफ्टर द फेस वॉश जो सेकेंड स्टेप है दैट इज़ द यूज़ ऑफ टोनर। अब आपने कोशिश करनी है कि आपके टोनर के अंदर या तो सैलिसिलिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो, एंड इफ़ योर स्किन इज़ प्रोन टू द एक्नी तो उसके अंदर बेंजोइल पर ऑक्साइड होना चाहिए विच इज़ गोइंग टू ट्रीट योर एक्नी और द एक्टिव पिंपल ऑन योर फेस ड्यू टू द एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। सो टोनर्स जो हैं वो आफ्टर द फेस वॉश एंड द क्लेंजर यू कैन ऐड इन योर स्किन केयर रूटीन टू कंट्रोल योर एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। So jumping on the third point, if I'll talk about that the sebaceous hyperplasia, या मैं कहूँ कि अगर एक्सेस सीबम की प्रोडक्शन किस वजह से ज़्यादा हो रही है तो दैट इज़ द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द सन। अगर आप सन में डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं तो देन देर इज़ अ लॉट ऑफ मोर सीबम प्रोडक्शन इन योर स्किन। तो अपना जो सन का एक्सपोजर अगर वो आप कम रखेंगे तो ऑब्वियसली जो सेबेशियस ग्लैंड की सीबम प्रोडक्शन होगी वो भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। सो हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कंसिडर इज़ दैट यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के बगैर आप जो है आउटडोर्स में ना जाएं तो दैट विल बी ग्रेट, एंड यू नीड टू रीअप्लाई योर सन ब्लॉक आफ्टर 2 to 3 आवर्स, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद उसका फ़र्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नो आपने यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो कंसिडर करनी है जो इम्पॉर्टेंट है टू नोट इज़ के दैट जो आपका सन ब्लॉक है वो नॉन कोमिडोजेनिक होना चाहिए, इट शुड बी मैट, ठीक है। वो ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव टू बी नॉन कोमिडोजेनिक, जो आपके ओपन पोर्स को क्लॉग ना करे। सो यू नीड टू पे अ गुड अटेंशन ऑन दिस थिंग दैट यू हैव टू पिक
a right skin care product for your oily skin. And the next important thing is the use of moisturizer. Like, it's a must have. I have told this already in my a lot other videos too, that moisturizer is a must have. It's a myth कि अगर हम मुंह के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइज़र हमारे फेस के ऊपर और ज़्यादा सीबम या और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, because if you are already using the retinols and the salicylic acid in your skincare because of that acne and the ongoing that acne treatment procedure, तो इफ़ यू आर यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स तो वो वैसे ही आपकी स्किन के ऊपर एक्सेसिव ड्राइनेस करा रहा होता है. सो तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है द यूज़ ऑफ मॉइस्चराइज़र इन दोज कंडीशंस. अदरवाइज़ तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, और एक्सेसिव ड्राइनेस को बॉडी ओवरकम करने के लिए सेबेशियस ग्लैंड्स और ज़्यादा सीबम की प्रोडक्शन करेंगे. सो द proper use of the moisturizer in the morning as well as in the evening is very important for a healthy younger looking skin and also to control the sebum production. अब यहाँ पे आपने अपना moisturizer बहुत सोच समझ के पिक करना है, because you are having a lot of sebum production on your face, और आपकी अगर oily skin है तो आपने जो है water based light weight, ठीक है, जो कि नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र्स हों वो आपने पिक करने हैं, जो कि इजीली एब्जॉर्बेबल हों और बहुत लाइट वेट हो आपके फेस के ऊपर. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू पिक इट वाइजली. So these were the things which you can add in your skincare to prevent the sebum production and to get rid of the acne and to prevent your acne in future. Now some natural ways which you can adopt in your skincare and you can easily do at home. आप घर में जो है वो clay mask जो है अपने फेस के ऊपर वीकली अप्लाई कर सकते हैं. इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब द एक्सेस सीबम फ्रॉम योर स्किन एंड इट विल एक्चुअली ऑल्सो क्लीन द पोर्स, और आपके पोर्स को टाइटन भी कर देगा. तो आप क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं. मोर ओवर यू कैन यूज़ एलोवेरा एट होम, ठीक है. आप एलोवेरा के आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं विद द एडेड रोज़ वाटर. आप रोज़ वाटर और एलोवेरा डाल के उसको मिक्स करके उसके आइस क्यूब्स बना के यू कैन अप्लाई इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग. जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं और अगर आप बाहर से आते हैं जब घर, तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई दैट वन आइस क्यूब ऑन योर फेस एंड यू आर गुड टू गो. मोर ओवर यू कैन अप्लाई टोमेटोज. येस, टोमेटोज कंटेन सैलिसिलिक एसिड विच इज़ अ वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट टू प्रिवेंट द ऑनगोइंग एक्नी एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन. तो आप टोमेटोज जो हैं वो भी अपने फेस के ऊपर या बॉडी के किसी भी एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द टैनिंग, और अगर जो हुई होती है उसको भी कम करता है बिकॉज ऑफ इट्स दैट एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर होता है. और अ टिप फॉर दोज हु यूज टू वर्क आउट इन द जिम्स या इवन आप घर पे भी कर रहे हो, तो आफ्टर द एक्सरसाइज मेक श्योर ऑब्वियसली यू स्वेट अ लॉट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी जो है सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है. सो आप ये कोशिश करें कि दैट आफ्टर एक्सरसाइज आप अपना जो फेस है वो अच्छे से धोएं विद सो दैट आपकी जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो एंड जो है वो एक्ने में कन्वर्ट ना हो. सो दीज वर सम सिंपल पॉइंट्स which you need to consider in your skincare routine, and by adapting and following these points you can actually minimize the oil production on your face and you can actually prevent your skin getting worse due to this. So hope so you like this video, and if you like this video give this video a thumbs up and do subscribe my channel. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह.